हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। मैं मंगेश आपके लिए फिर से ला चुका हूँ एक नई डरावनी कहानी जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक छोटे से गांव में एक सुनसान रेलवे स्टेशन की है जो कई वर्षों से लगभग बंद सा हो चुका था। स्टेशन का नाम भी पुरानी और जंग लगी प्लेट पर मुश्किल से पढ़ा जा सकता था। गांव के लोग मानते थे कि इस स्टेशन पर एक भूतिया ट्रेन आती थी जिसे मृतकों की ट्रेन कहते थे कि ये ट्रेन उन लोगों को दिखाई देती थी जिनकी मृत्यु निकट होती थी या जो पहले से मर चुके होते थे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता था। एक दिन जब रात का समय हो चुका था, आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। रवि एक पुराने सुनसान रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। स्टेशन लगभग वीराना और उजड़ा पड़ा था। आसपास कोई आवाज़ नहीं थी, केवल हवा के बहने और कहीं दूर परिंदों के उड़ने की आवाज़ें सुनाई देती थी। स्टेशन की लाइट टिमटिमा रही थी जो जगह जगह फ्यूज़ हो रही थी। स्टेशन के पुराने साइन बोर्ड पर जंग लगी थी और मुश्किल से रुकमणिया स्टेशन का नाम पढ़ा जा सकता था। रवि स्टेशन पर बेचैनी से इधर उधर देखता है। उसके चेहरे पर घबराहट और तनाव साफ झलकते हैं। वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। वो अकेला दिखता है, लेकिन उसकी आंखों में डर और अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कि वो किसी से छिपने की कोशिश कर रहा था। अचानक स्टेशन मास्टर, जो बूढ़ा और रहस्यमय दिखता था, रवि के पास आता है। वो रवि से पूछता है, तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? रवि जवाब देता है, मैं आखिरी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ। स्टेशन मास्टर उसकी ओर चिंतित नज़रों से देखता है और कहता है, इतनी रात में यहाँ कोई ट्रेन नहीं आती। रवि ने उसे अनसुना किया और प्लेटफॉर्म की ओर वापस देखने लगा। स्टेशन मास्टर उसे आखिरी बार चेतावनी देते हुए कहता है, आखिरी ट्रेन पर चढ़ना हर किसी के लिए नहीं होता, सोच लो। रवि प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा था और ट्रैक की ओर देख रहा था। अचानक चारों ओर हवा और भी ठंडी हो जाती है। उसे लगता है कि ट्रैक पर किसी की परछाई चल रही है, लेकिन वो जब ध्यान से देखता है तो वहाँ कुछ नहीं होता। हवा में एक अजीब सी सिसकियों की आवाज़ आने लगी। स्टेशन की पुरानी घड़ी अचानक चलना बंद कर देती है। आसपास की चीज़ें जैसे ठहर जाती है। रवि का दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। उसे अपनी पुरानी गलतियों का पछतावा होने लगता है। उसकी हालत कुछ ऐसी थी कि वो अपने जीवन के कई बड़े फैसलों को लेकर उलझन में था, जैसे वो किसी से भाग रहा हो या खुद से। अचानक रात की नीरवता को चीरती हुई एक ट्रेन की तेज सीटी सुनाई देती है। स्टेशन के दूर कोने से एक ट्रेन की हेडलाइट चमकती है। ट्रैक पर ट्रेन की धड़धड़ाहट सुनाई देती है। रवि उत्सुकता और डर के साथ ट्रेन की ओर देखता है। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर रुकती है। ये ट्रेन किसी भूतिया फिल्म जैसी लगती थी, पुरानी, जर्जर और बेहद खतरनाक। इसके डिब्बे काले पड़ चुके थे और खिड़कियों पर काले पर्दे लटके हुए थे। रवि ट्रेन में चढ़ने का फैसला करता है, लेकिन स्टेशन मास्टर फिर से उसे रोकने की कोशिश करता है। इस ट्रेन पर चढ़ना तुम्हारे लिए सही नहीं है। रवि स्टेशन मास्टर को फिर से अनसुना करता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन के अंदर का दृश्य और भी अजीब था। डिब्बों में कोई यात्री नहीं था। हर तरफ जंग लगे लोहे के फर्श और पुरानी टूटी फूटी सीटें थीं। ट्रेन में हल्की सी ठंडक और सन्नाटा था, मानो इसे सालों से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया हो। रवि ट्रेन के बाहर की ओर देखता है, लेकिन खिड़की के बाहर बस काला अंधेरा था, जैसे कोई दुनिया ही ना हो। अचानक रवि को ट्रेन के पिछले हिस्से से किसी के रोने की आवाज़ आती है। वो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ता है। रवि को ट्रेन के कोने में एक महिला दिखाई देती है। वो सफ़ेद साड़ी में थी और सिर झुकाए हुए बैठी थी, और उसकी सिसकियाँ पूरे डिब्बे में गूंज रही थी। जैसे ही रवि उसके पास पहुंचता है, महिला धीरे धीरे सिर उठाती है। उसका चेहरा भयानक था, आंखें गड्ढों जैसी खाली
और चेहरा पूरी तरह से विकृत। वो धीरे धीरे कहती है, यहाँ से कोई नहीं लौटता। रवि को एहसास होता है कि वो अब जिंदा नहीं था। वो एक भूतहा दुनिया में फंस चुका था, जहाँ सब कुछ उसके जीवन का अंतिम हिस्सा बन चुका था। ट्रेन में बैठे हुए लोग धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं। वे सभी मृत यात्री थे, जिनके चेहरे पर सुकून की बजाय पीड़ा का भाव था। रवि याद करता है कि उसने हाल ही में एक बड़ी गलती की थी, जिससे एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो गई थी। वो उसी से भागने की कोशिश कर रहा था। अब उसे सजा के तौर पर इस ट्रेन में चढ़ना पड़ा था। ट्रेन अचानक रुक जाती है और रवि खुद को उसी स्टेशन पर पाता है जिस स्टेशन से वो इस ट्रेन पर चढ़ा था। लेकिन वो स्टेशन अब और भी खौफनाक लग रहा था। स्टेशन मास्टर गायब था और प्लेटफॉर्म पर सिर्फ धुंध और सन्नाटा फैला था। रवि ट्रेन से उतरता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो अब जीवित नहीं है। वो केवल एक भटकती आत्मा बन चुका था, जो इसी स्टेशन पर फंस चुका था। ट्रेन प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे गायब हो जाती है। रवि के चेहरे पर हार और उदासी की झलक थी। अंधेरे और धुंध के बीच रवि धीरे धीरे स्टेशन पर अकेला खड़ा रह जाता है। लेकिन अब उसे हर रात इसी स्टेशन पर आखिरी ट्रेन का इंतज़ार करना होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी काफ़ी अच्छी लगी होगी। कुछ ऐसी ही अनसुनी और सच्ची घटना पर आधारित कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ।